दोस्तों एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसके स्मार्टफोन को हम ऐसा समझते हैं कि इनके साथ में कभी भी कोई दिक्कत आई नहीं है बैटरी से रिलेटेड कि मतलब ओवरहीट हो जाए और उसके बाद में एक्सप्लोड हो जाए, तो हमें इतना ज़्यादा वरी होता नहीं है एप्पल के प्रोडक्ट्स पे खास तौर पे। लेकिन एप्पल की एक स्मार्ट वॉच एक्सप्लोड हुई है। ये है एप्पल वॉच सीरीज 7 की वॉच। अगर आपने भी ये पहनी हुई है तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए इस स्टोरी के बारे में। दरअसल एक बंदे ने क्लेम किया है कि उसकी स्मार्ट वॉच ओवरहीट हुई है और उसके बाद में उसमें से स्मोक निकला, फिर वो एक्सप्लोड हो गई। ये सारी बात इसने 9 to 5 मैक को बताई थी, जिसके बाद में उन्होंने एक पूरा का पूरा आर्टिकल डाला है इसके ऊपर कि किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ था। दरअसल सबसे पहले इस बंदे को वार्निंग साइन आने चालू हो गए थे कि आपकी वॉच ओवरहीट हो रही है, जिसकी वजह से हम शट डाउन हो रहे हैं। तो इस बंदे ने तुरंत अपनी वॉच हटा दी क्योंकि इसको भी वार्म लग रहा था, गर्म लग रहा था। जिसके बाद में इसने हाथ में पकड़े रखी थोड़ी देर के लिए वॉच, लेकिन उसमें से कुछ क्रैकलिंग साउंड आने शुरू हो गए कि ये वॉच क्रैक हो रही है और उसने देखा कि इसका डिस्प्ले भी क्रैक होना स्टार्ट हो गया। तो इसने वॉच अपने से दूर रख दी, जिसके बाद में रखते ही ये वॉच एक्सप्लोड हो गई। और इसके बारे में इसने एप्पल सपोर्ट टीम को भी बताया, जिसके बाद में वहां पर 5 अक्टूबर के करीब में इसने ईमेल वगैरह डाला था और उसका रिप्लाई भी आया कि भैया हम पिकअप डिलीवरी करवा रहे हैं, आपकी ये वॉच को पिकअप करेंगे और उसके बाद में एप्पल वाले इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, अपने लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या मामला रहा था जिसकी वजह से ये वॉच एक्सप्लोड हुई। लेकिन इसी के साथ साथ इस बंदे को एक डॉक्यूमेंट्स भी दी गई कि भैया इस पे साइन कर दो। अगर हम होते तो देखो हम बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं कि चलो ये रिसीव करने के लिए आया है तो ये उसी का साइन होगा। लेकिन नहीं, वो पेपर थे ऐसे कि वो कुछ लीगल टाइप के थे कि ये बंदा बात नहीं करेगा इस केस के बारे में किसी के साथ भी, मतलब ना मीडिया में डालेगा, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, मतलब कहीं पे भी सोशल मीडिया वगैरह में कहीं पे नहीं डालेगा, इस बात का खुलासा नहीं करेगा। तो इस बंदे ने उस पर साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो उसको एक बार पढ़ लो क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। तो इस बंदे ने साइन नहीं किया। तो एप्पल वॉच तो खैर चली गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अब इस बंदे ने सारे मामले का खुलासा करना चालू कर दिया जगह जगह पर कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ में एप्पल करने की कोशिश कर रहा था। तो एप्पल यहाँ पर साफ साफ इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा था कि ये बात ना फैले, क्योंकि एक रेपुटेटेड ब्रांड है, उसके साथ में कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन उनकी 7 सीरीज़ के साथ में ऐसा हुआ, शायद पहली बार हुआ होगा जो हाईलाइट में आया है, तो इसको दबाने की कोशिश की गई थी। सो दोस्तों यहाँ पर जियो ने दशहरे के दिन ही 5G के ट्रायल्स लॉन्च कर दिए हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाराणसी के अंदर, जहां पर आपको 1 Gbps का कनेक्शन मिल जाएगा 5G वाला। उसके लिए आपको कोई भी नया सिम लेने की जरूरत नहीं है। आपका जियो का जो 4G सिम है वो केपेबल है 5G कनेक्शन के लिए, लेकिन आपका फोन कंपैटिबल होना चाहिए इनके 5G कनेक्शन के साथ में। अब ये सबको नहीं मिलेगा एक बार में, ये वेलकम ऑफर देख के किया जाएगा कि अगर आपका फोन कंपैटिबल होगा तो आपको आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके पास में खुद ब खुद आएगा। आपको कोई भी ट्रिक व्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे आ गया कि ये चीजें कर लो, नींबू वींबू उधर टांग दो तो आपको ऑफर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ब खुद आपको भेज देंगे कि भैया आपको हम वेलकम ऑफर दे रहे हैं, आप 5G का ट्रायल लो और आप फ्री में 1 Gbps की स्पीड इंजॉय करो। तो फिलहाल के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी से यहाँ पर शुरुआत की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा लत लगाने की कोशिश की जाएगी कि 5G की स्पीड लोगों को लग जाए और उसके बाद में फिर वो 4G की तरफ जा ही ना पाए, क्योंकि यहाँ पर 1 Gbps की स्पीड आपको मिल जाएगी अगर आपका फोन कंपैटिबल रहा इस स्पीड के साथ में। तो ये मजे की बात है उन लोगों के लिए जिन को ये ऑफर मिल चुका है और जिनको आगे मिल जाएगा। दोस्तों 2022 का रिस्कीएस्ट ब्राउजर आपको मालूम है कौन सा है? वो गूगल का क्रोम ब्राउजर है। इसके अंदर 303 वल्नरेबिलिटीज पाई गई हैं जो कि एटलस VPN की इन्वेस्टिगेशन में पाई गई है। और इसके बाद में आता है मॉडजिला, जिसके अंदर 117 लूप होल हैं और इसी के साथ साथ एज के अंदर 103 लूप होल हैं। एप्पल के सफारी ब्राउजर के अंदर 26 और सबसे सेफेस्ट ब्राउजर है इस वक्त का ओपरा, जिसके अंदर एक भी लूप होल नहीं पाया गया है अब तक। दोस्तों जब भी आप कोई मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे तो उसका रिव्यू वगैरह देखते होंगे, जहां पर उसका ड्रॉप टेस्ट, बैंड टेस्ट, फलाना ढिमकाना कई सारे टेस्ट आप देख लेते होंगे कि हाँ अब ये मोबाइल सही है। तो यहीं पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट चल रहा है, जहां पर अश्विनी वैष्णव जो कि IT मिनिस्टर है, उन्होंने मेड इन इंडिया मोबाइल का ड्रॉप टेस्ट भी वहीं पर करके देख लिया। लगता है इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख रखी है, तो इन्होंने ड्रॉप टेस्ट किया, वहीं पर छोड़ दिया और इसके बाद में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद में हम लोगों को ये मालूम चली। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बैंड टेस्ट भी करके देख लेना चाहिए था, उसमें तो ज़रूर आपकी ताकत भी दिख जाती।
दोस्तों आपने बहुत से लोगों के कई ऐसे फैन देखे होंगे जो कि उनसे रिलेटेड कोई टैटू बनवा लेते हैं। इसी तरीके का एक डोमिनोज का सुपर फैन है जिसने डोमिनोज का ही टैटू बनवा लिया कि इससे मुझे फ्री के पिज़्ज़ा मिलने चालू हो जाएंगे। यूके का जैक टकर है जिसने ये सारा कांड किया था कि मैं अगर डोमिनोज का टैटू बनवाऊंगा तो मुझे फ्री का पिज़्ज़ा मिलेगा। देखो ये बंदा हर साल डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्च करता है। अब क्या डोमिनोज इतना पागल होगा कि सिर्फ इसका टैटू जो 8,000 रुपये का इसने बनवाया था, मैं सारा कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, उसके लिए इसको 1 लाख के पिज़्ज़ा फ्री में ही देना स्टार्ट कर देगी। हर साल इतना खर्च करता है डोमिनोज के ऊपर। तो ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा कि हाँ भाई तूने मेरे नाम का टैटू बनवा लिया तो चल अब मैं तुझे फ्री में खाना खिलाना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिप्लाई इसको मिला नहीं, लेकिन हाँ टैटू ज़रूर मिल गया इसको ज़िंदगी भर के लिए।